Welcome back students, welcome to our online classes. I am your business studies teacher Munira Khalil. Today we are going to discuss a broad difference between services and goods. हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं और गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, तो आज हम इस टेबल जो हमारे स्क्रीन पर शो हो रही है इसके मीडियम से हम समझेंगे कि what are the basic differences between services and goods. So here the basis of differences, number one is intangible. अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो जो सर्विसेज होती हैं वो intangible होती हैं. इट मीन्स इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच. हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं या फिर उसके एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विसेज का, और उसका जो एक्सपीरियंस करने के बाद हम सेटिस्फेक्शन हमें उन सर्विसेज से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट सी सर्विसेज फिजिकली. सिमिलरली अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स आर टेंजिबल, यानी कि इट हैव सम फिजिकल आइडेंटिटी. कोई भी गुड्स ले लीजिए आप, पेन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, या बुक्स ले लीजिए, बैग्स ले लीजिए, स्कूल बॉक्स, तो ये सारे कहीं ना कहीं अपने आप में फिजिकल आइडेंटिटी रखते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ टर्म्ड एज गुड्स. नेक्स्ट है इन्वेंट्री. व्हाट इज़ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री जब हम बोलते हैं, यानी कि सपोज़ हमने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर लिया और वो हमारा हाफ सेल हो चुका है और हाफ गोडाउन में या स्टोर कर लिया है हमने, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री. नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री. सर्विसेज में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती इन्वेंट्री की, और यानी कि स्टोर करने की. सर्विसेज जो होती हैं ऑन द स्पॉट होती हैं, और अगर एक दिन में एक टाइम में यूज़ नहीं हो रही है तो क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम में यूज़ होंगी, उस टाइम वो यूज़ नहीं होंगी. इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, यानी कि स्टॉक हमें मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज फिजिकल गुड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वी शुड हैव टू कीप समवेयर इन अ सेफ मैनर. नेक्स्ट है इनसेपरेबल. सर्विसेज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स. गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स. इससे हम क्या समझते हैं, सर्विसेज जो है वो सेपरेट नहीं की जा सकती प्रोवाइडर से. जो प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि सपोज डॉक्टर है, तो जो सर्विस डॉक्टर देगा वो सर्विस उसका कोई असिस्टेंट डॉक्टर नहीं दे सकता, क्योंकि जिस डिग्री के लिए उसने अपने आप को तैयार किया है वो उस डिग्री के अकॉर्डिंग सर्विस देगा. लॉयर है तो उसकी सर्विस कोई उससे अलग नहीं कर सकता. जो लॉयर हमें सर्विस देगा यानी कि वो लॉयर ही दे सकता है. ऐसा नहीं है कि केस हमने फाइल करा लॉयर के पास जाकर और वो किसी भी अपने असिस्टेंट से या किसी XYZ जो जिसमें लॉ की डिग्री नहीं है वो उससे बोल दे कि आप ये केस हैंडल कर लो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि सर्विसेज स्पेशलाइज्ड होती हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ स्पेशलिटी उनकी होती है. अगर हम गुड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज कहीं मोटर पार्ट्स सेल हो रहे हैं या कहीं पर कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो वो सेल आउट किसको करते हैं, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को. उसके बाद तो कंज्यूमर के पास आते हैं वो गुड्स. ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस जो हो रही है सेपरेट हो रही है, यानी कि प्रोवाइडर से अलग जाकर गुड्स भी सेल हो सकते हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइडर से जाकर अलग सेल नहीं हो सकती. Standardization. It is difficult to standardize and maintain quality. Goods can be standardized. Goods कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज किए जा सकते हैं, यानी कि गुड्स का जो एक क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसका हमें एक अपडेटेड या अप टू डेट हम उसका एक जैसे कि एनालिसिस कर सकते हैं. लेकिन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी हम मेंटेन नहीं करके रख सकते. इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन कोई सेपरेट स्टैंडर्डाइज्ड उसके लिए मेजर नहीं बने होते, यानी कि उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते. नेचर. इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस. सर्विस क्या है, सर्विस का नेचर क्या है, ये कोई ना कोई एक्टिविटी होगी या कोई प्रोसेस होगी. फॉर एग्जांपल वॉचिंग अ मूवी, या फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू गेट कट योर हेयर इन अ सलोन, या फिर आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया तो वहाँ पर क्या हुआ, आपको सर्विस मिली, या आप किसी रिजॉर्ट गए तो आपको वहाँ सर्विस मिली. तो ये क्या है, एक एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई प्रोसेस होती है. लेकिन अगर नेचर बात करें हम गुड्स के नेचर की, तो वो क्या होता है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि कार परचेस कर ली, टीवी परचेस कर लिया. टाइप क्या है, हेट्रोजिनस. एंड सेकेंड गुड्स का है होमोजिनस. इसमें हम डिफरेंस देखेंगे. हेट्रोजिनस मीन्स जो नेचर में यानी कि डिफरेंस होता है सर्विसेज के, और होमोजिनस मीन्स जो सर्विसेज जो होती हैं यानी कि जो गुड्स होते हैं, सॉरी, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. गुड्स का क्या प्रोसेस होता है, सीधा सीधा मैन्युफैक्चर किया या उनको सेव कर दिया. लेकिन सर्विसेज जो होती हैं, डॉक्टर की सर्विस अलग हो गई, लॉयर की सर्विस अलग हो गई, किसी रेस्टोरेंट की सर्विस अलग हो गई, किसी सिनेमा हॉल की सर्विस अलग हो गई. तो इसमें सिमिलैरिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दी गुड्स.
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जैसे मैंने कि कल बताया था कि ओनरशिप ट्रांसफ़र इसमें पॉसिबल नहीं है, जबकि गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करें या डिफरेंट टाइप्स उसके देखें तो मेनली इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज़ बिजनेस सर्विसेज, नंबर 2 सोशल सर्विसेज एंड नंबर 3 पर्सनल सर्विसेज। तो हम बिजनेस सर्विसेज को अगर देखें तो बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर स्मूथली। एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि बिजनेस सर्विसेज वो होती हैं जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को हेल्प करती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम स्मूथली रन कर सकें। सपोज एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर भी डिपेंड किस पे करता है, सर्विस सेक्टर पे। मैन्युफैक्चरिंग भी इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज, services which are carried voluntarily to achieve social goal or to uplift the society at the large. These social services may improve standard of living of weaker section of society to provide healthy care, improve sanitation in slum, education. These services are carried out by government, business enterprises and NGOs. सोशल सर्विसेज वो होती हैं जो हम वॉलंटरी करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, ताकि हम सोसाइटी का किसी न किसी तरह से बेनिफिट करें। सपोज़ कोई मिशनरी स्कूल हम खोल लें, यानी कि जहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम हो और वो ईज़िली अफोर्डेबल हो, जो बच्चे नहीं पे कर पाते हैं फ़ीस, जिनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो वो उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। या फिर हमने कोई चैरिटी ट्रस्ट खोल लिया जहाँ पर जो है बच्चों को फ्री सिलेबस या कोर्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। या फिर कोई NGO हो गई, ठीक है। या इम्प्रूव सैनिटेशन का मतलब हो गया कि किसी भी एरिया में हमने ऐसी कमिटी या ऐसा अपना ग्रुप बनाया जो वहाँ की साफ़ सुथराई कर सके, उस एरिया को क्लीन रख सकें। स्लम्स में जैसे छोटे छोटे जो घर होते हैं एक साथ, जैसे कि कॉटेज वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ की साफ़ सफाई का, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, NGOs होती हैं जो इन सब के लिए काम करती हैं, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती हैं, या जो पेट एनिमल, जो रोड साइड एनिमल्स होते हैं उनको खाना और शेल्टर देने का काम करती हैं। तो बहुत सारे NGOs होते हैं जो सोशल सर्विस करते हैं और अपने ये वॉलंटरली करते हैं, यानी कि अपने मन से करते हैं, उसके लिए उनको कुछ पेड नहीं होता है, लेकिन वो अपने पास से या चैरिटी या फंड कलेक्ट करके वो इस सर्विस को, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाई डिफरेंट कस्टमर्स। पर्सनल सर्विसेज में कौन आ गए, दे डिफर अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर, दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेज। अब ये पर्सनल सर्विसेज क्या हो गई, सबकी अपनी अपनी अलग तरह की डिफरेंसेस होते हैं। लाइक टूरिज़्म है, अगर हम टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं तो वहाँ हमने गाइड की सर्विस ली, रेस्टोरेंट की सर्विस ली, या रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, या कोई क्लिनिक है स्पेसिफिक, या कोई भी एंटरप्राइजेज है ऐसी जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सपोज सैलून हो गया, या फिर कोई भी ऐसी शॉप हो गई जो आपके, जैसे ड्राई क्लीन शॉप हो गई, तो ये क्या कर रही है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये पर्सनल सर्विसेज में आता है सारा, जो अलग अलग डिमांड पे, अलग अलग कस्टमर पे डिपेंड करता है किस तरह की वो सर्विस प्रेफर करना चाहेंगे। तो बेसिकली हमने ये सर्विसेज पढ़ी, यानी कि बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। नाउ आवर मोटिव इज़ टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज चैप्टर नेम इज़ बिजनेस सर्विसेज। लेकिन ओवरऑल हमने देख लिया कि किन किन तरह की सर्विसेज हमारे सोसाइटी में या हमारे कंट्री में होती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब हम इसे वन बाय वन ब्रॉडली कैटेगरी में समझेंगे कि बिजनेस सर्विसेज होती क्या है। मेनली नंबर 1 है बैंकिंग, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, नंबर 4 वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड नंबर 3 इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन सभी जितनी भी हेडिंग्स हैं ये, इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बैंकिंग सर्विसेज को हम अगर डिस्कस करें तो अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लैंड और इंडस्ट्री और ट्रेड। बैंक क्या चीज़ है, बैंक को हम कैसे डिफाइन करेंगे बैंक को। बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह जो अट्रैक्ट करती है पैसा, किसका, कस्टमर्स का, और वो डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा फॉर अ पर्पस ऑफ बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और ट्रेड। यानी कि हमने अपना पैसा बैंक में रख दिया, बैंक सिर्फ पैसा बैंक में रख कर नहीं बैठती है, उसको आगे क्या करना होता है, वो इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देती है। यानी कि हमने एज अ कस्टमर तो अपना पैसा जमा कर दिया बैंक में,
एफडी करा ली 5 साल की या 3 साल की, या सेविंग अकाउंट में ही डाल दिया पैसा, तो क्या होता है उससे बैंक क्या करेगा, पैसा रखे रखे तो नहीं बढ़ेगा, वो क्या करते हैं वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। हम अपना पैसा एज अ रेंट यानी कि रेंट पे हम अपना पैसा दे रहे हैं किसी को इस्तेमाल करने के लिए, जिसके बदले हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बैंकर्स आर नॉट मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर कौन होता है, जो पैसा उधारी पर देता है। तो ये कह रहे हैं कि बैंकर्स सिर्फ मेयरली दे आर नॉट मनी लेंडर, अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरो फ्रॉम अदर्स। सपोज उसके 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर ने बैंक के 10 लाख रुपए अपने पास डिपॉजिट कर लिया। अब वो इसी 10 लाख रुपए को अगर किसी 2 या 3 लोगों को ज़रूरत है लोन की, तो वो क्या करेगा, उनको लोन प्रोवाइड करा देगा। वो एक तरफ तो हमसे ले रहा है पैसा उधार, दूसरी तरफ दे रहा है। अ बैंक इज़ अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं उसने हमसे पैसा खरीदा इंटरेस्ट पे और सेल कर दिया और वहाँ से भी इंटरेस्ट लिया। तो जो उसको सेल करने पे इंटरेस्ट मिला उसी में से वो क्या करता है अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है और बाकी जो है एज अ टर्म ऑफ प्रॉफिट वो अपने क्या करता है, सेव करता है। अ बैंक अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इट बोरोज। मुझसे पैसा बैंक ने मुझसे लिया, आपसे लिया, 10 और लोगों से लिया, 20 और लोगों से लिया, पैसा कलेक्ट हो गया, उसने क्या करा, सपोज मुझसे लिया 5% इंटरेस्ट पे, यानी कि वो मेरे पैसे पे कितना देगा, मुझे 5% इंटरेस्ट बढ़ाकर देगा। लेकिन जब उसने वही पैसा उधारी पर दिया, किसी और को दिया, लोन पर दिया, तो वो पैसे वो कितने पे दे रहा है, 10% पे। अब उसको जब पैसा 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख जब उसको मिलेगा, तो वो उस 1 लाख में से क्या करेगा, 5% मुझे दे देगा, यानी कि अपने कस्टमर्स को जिससे उसने पैसा लिया है, और 5% उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स, देखो इंडियन रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949, उसने बैंक को कैसे डिफाइन किया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करता है किस पर्पज़ से, ताकि वो औरों को उधार दे सके और इन्वेस्ट कर सके, उससे जो प्रॉफिट आए वो थोड़ा सा पब्लिक में चला जाए पोर्शन, बाकी जो होगा वो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जो बैंक में अकाउंट्स खुलते हैं हमारे, वो किन किन टाइप्स के होते हैं और किस क्या उनका पर्पस है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।